नमस्कार। आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें 5 बहुत अच्छे और स्तरीय सवाल आपको मैं बताऊंगा और बाद में उनकी व्याख्या भी करूंगा साथ साथ में। तो पहला सवाल है, आप खुद भी सोचिए क्या उत्तर है। किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा? अ सरकारी आयोग, बी वेंकटचलैया आयोग, सी पूंछी आयोग और चौथा जो है राजा मनार कमेटी का आयोग। तो दोस्तों आपको पता है कि सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, केंद्र राज्य संबंध से है और इसमें कहा था कि राज्यपाल का जो पद है उसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए और जो अंतर्राज्य परिषद है जो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 263 में वर्णित है उसके जो गठन की सिफारिश है वो भी सरकारी आयोग ने की थी। तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से मतलब रखता है। वेंकटचलैया आयोग दोस्तों उत्तर ये है, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। इसका 2000 में गठन किया गया था और आपको पता है कि वेंकटचलैया जो आयोग है वो संविधान की जो समीक्षा का जो आयोग है, कहा गया कि भाई संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहने चाहिए, समीक्षा होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि पड़ा पानी भी गंदा हो जाता है। तो वेंकटचलैया आयोग का गठन 2000 में किस लिए किया गया? ये संविधान समीक्षा आयोग था। पूंछी आयोग 2007 में इसका गठन किया गया था और ये दूसरा केंद्र राज्य संबंध आयोग था। 2007 के अंदर इसका गठन किया गया था। और तीसरा जो है राजा मनार जो कमेटी 1969 में बनी थी और इसका जो संबंध है वो भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। दूसरा सवाल है आपके लिए, कौन सी जो कमेटी है सामने जो अंकित है वो गलत है? तो कार्य संचालन कमेटी के मुंशी बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति जो है उसका संबंध के मुंशी से नहीं है और ये के मुंशी वही है जिन्होंने भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किया था। संघ शक्ति समिति नेहरू जी, प्रांतीय समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया समिति डॉक्टर अंबेडकर। तो दोस्तों प्रक्रिया जो समिति है वो अंबेडकर जी नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रक्रिया जो समिति है उसके अध्यक्ष थे और अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो कार्य संचालन के मुंशी, कैसे क्या याद कर लो। संघ शक्ति सबसे ऊपर संघ है तो नेहरू जी और पै से प्रांत, प्रांत के अंदर पटेल थे और प्रक्रिया जो समिति थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, विभागीय जो व्यवस्था है उसका शुभारंभ कब हुआ? 1861, 1892, 1909 और 1784। दोस्तों आपको पता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, इसलिए सही उत्तर है 1861 क्या जो पोर्टफोलियो सिस्टम में लागू हुआ था। 1892 के अंदर आपको पता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली उसका शुभारंभ किया गया था और 1909 है वो आप जानते हैं मॉडल मिंटो एक्ट है और मुस्लिम सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है उसका प्रारंभ हुआ था और ये सबसे कम समय तक चलने वाला जो एक्ट है वो 1909 का एक्ट ही है, क्योंकि 1909 के बाद में 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आ गई थी जिसके आधार पर आगे चल करके 1919 का एक्ट आया था। ठीक है, और 1784 का जो एक्ट है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। तो आप ये कहोगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या अंतर है? तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो राजनीतिक मामले देखता था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आर्थिक मामले देखता था। तीसरा सवाल ये। चौथा सवाल है, भारत के संविधान पर अभिसमय यानी कि परंपराओं का जो प्रभाव है वो किसका है? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस। तो ब्रिटेन जो है उसका जो प्रभाव है अभिसमय। तो अभिसमय का मतलब है दोस्तों लिखित के अंदर नहीं होकर के परंपराओं से जो चीज़ चलती है, रीति रिवाजों से जो चीज़ चलती है, मौखिक रूप से जो चीज़ चलती है वो अभिसमय यानी कि कन्वेंशन अभिसमय कहा जाता है। तो जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, ये संविधान में लिखा हो नहीं, ये एक परंपरा सी है ना। इसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर के साथ प्रधानमंत्री जो है हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं होगा, कॉमन सभा से होगा। तो ये जो अभिसमय है, जो परंपरा है, ये भारत के संविधान पर किसका प्रभाव है? ब्रिटेन का जो संविधान है उस पर प्रभाव है। अंतिम सवाल आपके लिए, किस रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया या संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुए? कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और हैदराबाद। तो उत्तर है हैदराबाद। और दोस्तों जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो उस समय भी आपको पता है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ऐसी 3 रियासतें थी जिनको सरदार पटेल को बहुत दिक्कतें आई थी। तो इसलिए अलग अलग सवाल है, इनसे भी पूछा जाता है कहाँ पे जनमत हुआ था, कहाँ पे पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो है ना, ये सवाल भी आपको आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ कैसी लगी? अगर आपको ऐसे 5 सवाल ही अच्छी लगी सीरीज़ तो मैं इसको जारी रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।